सब जानते हैं, लेकिन अपनी कम्युनिटी के हिसाब से। मेरा नाम भावना सिन्हा। मैं आज 4 सितंबर को मेरा 5 महीना इस कम्युनिटी में पूरा हुआ है। और ये जो बदला हुआ स्वरूप है, ऑलमोस्ट सब लोग जान रहे हैं, 1-2 लोगों को छोड़ करके। इन लोगों ने मुझे जिस रूप में देखा था 2010 में, उससे भी मैं कम में हूँ। मैंने बैंक ज्वाइन किया था आप लोगों के सामने, देन आई वाज 65, और मैं अभी आज का वेट बताऊं तो 60.7 हूँ, 62.7। तो वो चीज, ये एक मेरा कमिटमेंट था कि मैं जितने वेट में बढ़ा आई हूँ ना, उससे कम हो जाऊँ। ये कमिटमेंट यहाँ आने के बाद बना, बट मैं इसे इंट्रोड्यूस कैसे हुई मैं वो शेयर करना चाह रही हूँ। मेरी फ्रेंड, मेरी कोच वंदना है, और ये मुझे 6-8 महीने से बोल रही थी कि तुम्हें जरूरत है, क्योंकि मुझे बड़े बड़े यहाँ पर मुहासे हो रहे थे। ये मुझे देख रही थी और मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद स्ट्रेस की वजह से या गर्मी की वजह से ऐसा हो रहा है, मैंने मेकअप बदला है उसकी वजह से हो रहा है। उसी दौरान मैं क्या करती थी कि सौंफ जो आता है, जो उपवास में खाते हो, वो मेरा 200 ग्राम का पैकेट पूरा वीक भी नहीं जाता था, और मैं डब्बे में भर के रखती थी, उनको खाती थी, क्रेविंग होती थी। और चाय मेरा कम से कम 7 से 8 कप था। ये मैं शेयर इसलिए कर रही हूँ कि ये मेरी फूड हैबिट थी या डेली रूटीन की हैबिट थी। और इससे जो सिम्टम्स मुझे बॉडी में मिल रहे थे, जिसको कि मैंने लंबे टाइम तक इग्नोर किया था, वो सिम्टम क्या था कि मैं ऑफिस में भी बहुत देर तक ऐसे बैठे रहते हैं ना, तो सीपीयू के ऊपर ऐसे पैर रख करके ऐसे बैठती थी, क्योंकि ये लेग क्रैम्पिंग मुझे बहुत होती थी। तो मैं वो इग्नोर करती थी कि ये सारी चीजें हैं, फिर भी मैं इग्नोर करती थी। और जब निकल के जाऊं घर, तो स्कूटी लगाते ही लगा था कि मैं जान निकल जाएगी, मतलब ऊपर जाए और रख दे, मतलब लो एनर्जी इतनी होती थी। और बॉडी एक इतना होता था कि घर जा करके मैं मेरी मम्मी को चढ़ाती थी, पूरा लिटरली कि चढ़ के आप दबाओ, तब जा करके मेरा ये पैर दर्द कम होता था। जितनी भी दिन आप लोगों ने देखा था ना मुझे कि मैं कर रही हूँ, दिन में रात की कहानी वही थी। पेन इतना होता था, और इतना ये फूड हैबिट खराब होने की वजह से, जो हमेशा ये बोलती भी थी तुमको बैंक ऑफ बड़ौदा मेडल नहीं देगा, तुम इतना अपना देखा कर। तो देखा तो कभी नहीं, अभी देखा 5 महीने पहले। तो इसकी वजह से क्या वेट गेन मैंने किया, मैं 96 तक गई हाईएस्ट वेट, और वहां से फिर मैं 88 तक आई, 85 तक, 85, 86, 85, 86 में अटक गई। कभी मैं उससे नीचे नहीं जा पाई। और ये नीचे नहीं जाने का रीजन ये था कि मेरा फोकस जो था ना वेट लॉस पर था। और वेट लॉस के लिए मैं एक दिन में मैडम मतलब 9 हजार स्टेप ना एक बार में चली हूँ, और स्ट्रेस लिया है और दलिया खाया, सब चीज किया वेट लॉस के लिए। लेकिन फिर जब ऑफिस स्टार्ट होता था मैटरनिटी के बाद, फिर सब खत्म हो जाता था, और वीकनेसेस इतना आया कि मैं कर नहीं पाने लगी, बॉडी कोलैप्स होने लगा, मैं चल नहीं पाने लगी। यहाँ से वहां तक जाती थी, मैं इतनी लेग क्रैम्पिंग कि मैं बैठ जाऊँ, और कुछ भी मूवमेंट मेरा सही नहीं होने लगा। उसी दौरान मतलब मार्च के दौरान ये मुझे टाइफाइड हुआ, उस पे भी क्या 103 के ऊपर का फीवर था, और इतना बॉडी एक होता था, तो मैं फिर भी इग्नोर कर रही थी। उस टाइम जब बहुत ज़्यादा हो गया तो ये हॉस्पिटल में ले गई, हॉस्पिटलाइज कराई। वहाँ जो ये एनालिसिस अभी हम लोग यहाँ किए ना, ये है विदाउट हॉस्पिटलाइजेशन का एनालिसिस। जो मैंने रियलाइजेशन किया वो हॉस्पिटल में किया, जब डॉक्टर्स ने ये बोल दिया कि इसका हीमोग्लोबिन लेवल 6.6 है, और पोटेशियम लेवल जो होना चाहिए वो डाउन है, और ना जाने कितनी सारी चीजें। तो दो ही चीज जो मुझे समझ में आया कि इमीडिएट प्रीतम को बोला कि 2 यूनिट ब्लड इमीडिएट चढ़ाना पड़ेगा, और पोटेशियम चढ़ाना पड़ेगा, जो कि पोटेशियम वैन से नहीं जाएगा। तो हम लोगों को कुछ भी हॉस्पिटल का एच पता नहीं, पता है कि पता कुछ भी होता है तो भाईलाल सीधा चली जाती है, कुछ ज्यादा जानकारी है नहीं। तो अभी इतना घबराहट और मुझे सेंस नहीं हो रहा था, मेरी आंखें नहीं खुल रही थी, बहुत ज्यादा वीकनेस था, और मुझे कुछ पता नहीं था। उस दौरान खाली डिले किया, ब्लड चढ़ाना शुरू किया सेम डे में, लेकिन डिले किया कि पता नहीं था कि गले से कैसे चढ़ाते, पैनिक इतना ज्यादा हो गई। सिर्फ भावना जैसे मैडम को मैसेज किया कि एक बार आओ, कुछ ये लोग ऐसा बोल रहे हैं जो मुझे पता नहीं चल रहा। वो आई, फिर उसने बोला कि ये होता है, वो ज्यादा कुछ रहता है, ठीक रहता है, या जो भी वो चढ़ता है, इट इज ओके, नया नहीं है, वो जान रही है ये चीज। ये जो एक मैसेज था जो उन्होंने बोला ना, तो हमने पोटेशियम चढ़ाना शुरू किया। 3 दिन तक लगातार मेरा रहा, और पूरा ऐसे गर्दन करके मैं रही। फिर लास्ट में चौथे दिन खोला यहाँ से पट्टी, क्योंकि उसमें पस वगैरह आने लगे, और सारा चेकअप कराया। उसी दौरान चेकअप के दौरान पता लगा कि मुझे गॉलब्लैडर में भी स्टोन है, 9 mm का है। और ये पेट दर्द ना मैं रियलाइज कर रही थी कि मुझे लास्ट 6 मंथ से हो रहा है, कि कभी कुछ भी छोटा बहुत भी हो, पकड़े पकड़े कभी कुछ भी होता था ना, मैंने खा लिया अगर, तो मुझे लूज मोशन नेक्स्ट टाइम में होता था। हॉस्पिटल का वो 7 से 8 दिन का ना मेरा एक्चुअली रियलाइजेशन था
कि ये मुझे हो कब रहा है। जब डॉक्टर्स पूछते हैं ना कि आपको ये कब से हो रहा था, ये प्रॉब्लम कब से हो रहा था, तो वो एक्चुअली मैं रियलाइज कर रही थी, मुझे याद करना पड़ रहा था कि कब से नहीं हो रहा है। मतलब इतना यूज्ड टू हो जाते हैं ना समटाइम्स हम अपने प्रॉब्लम्स को लेकर के कि हमें लगता है कि इट इज नाउ हैबिचुएटेड कि हम उसको इग्नोर इतना मार देते हैं। तो वो मेरे साथ था कि मुझे ये याद करना पड़ रहा था कि वो कब से नहीं हो रहा था, क्योंकि कुछ भी खाओ लूज मोशन हो रहा है, करीब एक साल से ऐसा चल रहा होगा। और ब्लड कम होने का रीजन ये था कि मेरे इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन की वजह से ब्लड मोशंस के थ्रू, स्टूल के थ्रू जा रहा था, और आई जस्ट इग्नोर्ड, क्योंकि हम लोग यूज करते हैं वेस्टर्न टॉयलेट, कभी पता चलता नहीं, फ्लश किए खत्म हो जाता। वो दिखा मुझे वहां, और वो 2 दिन के 3 दिन के बाद ये आई थी, और लाइफ में फर्स्ट टाइम मैं इन पे भी नाराज हो गई थी, क्योंकि सेंस नहीं था। बार बार वो निकालते निकालते ना मैं वॉशरूम जाना पड़ रहा है, मतलब शांति से 20 मिनट तक मैं लेटी भी नहीं रह पा रही थी। ये रियलाइजेशन था मुझे वहां पर कि ये मेरे साथ हुआ, और वो होने के बाद मैं सीरियस तो हो गई, क्योंकि नेक्स्ट डे हम लोग, जब मैं 31 को डिस्चार्ज होकर के आई, तो अभी तक भी ये सीरियस नहीं था। अभी तक भी ट्रस्ट क्या होता है ना भगवान जी के बाद ना, तो ये डॉक्टर्स पे होता है या मेडिसिन पे होता है। और डिस्चार्ज जिस दिन मैं हुई, उस दिन भी मेरा मोशन बंद नहीं हो रहा है, मतलब मैं 16-17 टाइम्स मुझे स्टूल पास हो रहे थे जो मैं हॉस्पिटलाइज्ड हुई थी। और जिस दिन डिस्चार्ज हुई, मेरा चौथा 4 से 5 बार घर में हो रहा था। 31 को डिस्चार्ज होके आई, फिर भी रात में भी हुआ, सुबह भी हुआ, 1 तारीख को भी हुआ। 1 तारीख को हमारा रिजल्ट आता है 1 अप्रैल को, जिसमें कि मेरा चीफ रिजल्ट में नहीं हुआ, वंदना का भी नहीं हुआ। ये भगवान ने बोला कि नहीं हुआ, उनका आशीर्वाद था, लेकिन उस दिन समझ में नहीं आया था। उस दिन थोड़ा डिप्रेशन में गए कि तबीयत भी इतना खराब हुआ, लाखों लाखों का खर्चा हुआ, और प्रमोशन भी नहीं हुआ, ऑनेस्टली बोल रही हूँ। फिर इसका सामने में फोन आया, ये भी डिप्रेस थी, थोड़ा कंसोल करने के लिए इसको फोन किया कि नहीं हुआ कोई बात नहीं, अगली बार करेंगे। ये मुझे झाड़ के ऐसे ही बोल दी कि मैडम आप भी आते नहीं है, 7-8 दिन से तो मैं भी परेशान हूँ उधर, अब रिजल्ट भी नहीं आया, और आपकी बात नहीं सुनती, तबीयत खराब कर रखा है कि आप सेंटर आने बोलती हूँ मैडम के पास, तो आपको पता नहीं फील नहीं होता, आती तो मर जाइएगा तब करिएगा क्या। एक सांस में ही बोल गई। मुझे लगा मुझे इसको कंसोल करना है कि मैं चली जाऊंगी ना तो ये शांत हो जाएगी। फिर उन्होंने ठीक है मैं आती हूँ, मैं तो उठ नहीं पा रही हूँ बेड से। तो ये नेक्स्ट डे सुबह में आ गई गाड़ी लेकर के, ये लेके मुझे सेंटर पे गई। जो अभी आपने पिया ना, जो आपके लिए स्पेशल उन्होंने बनाया, वैसा स्पेशल मैडम ने मुझे पिलाया। और उस दिन भी मैं जब तक सुबह तक गई थी ना मैम, तो 2 बार मुझे मोशंस हो चुके थे, और सिर्फ वंदना को कंसोल करने के लिए मैं गई थी। मुझे बिल्कुल ट्रस्ट नहीं था कि ये कुछ होने वाला है, और मैडम ने वो दिया, और फर्स्ट डे आप लोगों ने तो बहुत जल्दी पी लिया। मुझे 45 मिनट्स लगे थे, जो मैडम का ग्लास होता है वो पूरा पीने में, और उसके बाद वो सेक पिए। मैं ऐसे ही 1 घंटा से ज्यादा लिया, मैडम बोला आराम आराम से पियो, आराम आराम से पियो। और वो मैं दिन आई, जो उसके बाद से ना माइग्रेन के टैबलेट ली है, ना मेरा कभी लूज मोशन अभी तक हुआ, और ना पेट दर्द हुआ, जो कि मेरा माइग्रेन वाला डोलो मेरे पॉकेट में हमेशा डोलो डोलो डोलो। मेरे घर में बच्चा बच्चा को पता है कि डोलो, कुछ हुआ नहीं कि डोलो। और स्थिति इतनी ना, ये तो मैंने मेडिकल टर्म बताया, कंडीशन क्या हो जाता है ना, एवरीबॉडी इज यूज्ड टू कि इसमें कौन सी नई बात है, बोल तो कह रहे थोड़ा टीवी का वॉल्यूम कम करो ना, सिर दुख रहा है, इसमें कौन सी नई बात है। फैमिली से ये भी हो जाता है ना, कितनी बार वो लोग कम वॉल्यूम में देखेंगे, कितनी बार है कि आपका ही वो चीज करेंगे। और वो इरिटेट हो रहे थे अनजाने में बेचारे। ये सारी चीजें वो थी जो पेन था। और उसके बाद की जर्नी खत्म, ये जो देख रहे हैं ना, मैं 38 से आज 32 पहन के आई, मैं वही उनको बोली हूँ, वो भी क्या कमर लूज है, 30 पहन पाती हूँ प्रॉपर, लेकिन आदत नहीं है इसलिए वो। बट ये मेरा गोल नहीं था ऑनेस्टली। मैं ये सब मुझे बोनस में मिला, मैं ना स्टेप्स चली हूँ कि ना, हाँ प्रॉपर मैंने क्या किया, जो कोच ये दोनों ने मुझे बोला कि आपकी डाइट ये होनी चाहिए, आपकी स्लीप इतनी होनी चाहिए, आपका खाना ऐसा होना चाहिए, वो फॉलो किया। और जो 12 साल से मैंने खराब किया था ना मैडम, वो मैंने ये 5 महीने में गेन किया। और जितना काजू और ड्राई फ्रूट्स मैंने अभी खाया, जितना खाना इन दोनों ने खिलाया है ना, ये खा सकते हो, वो खा सकते हो, वो खा सकते हो वाला लिस्ट जो है ना, पहले था कि ये नहीं खाना है, ये नहीं खाना, डॉक्टर के पास जाओ तो क्या होता है, ये टिक छोड़ दो, पूछो कि क्यों छोड़ रहे हैं, वही नहीं बताते हैं। और इन्होंने ड्राई फ्रूट्स आप खा सकती हैं, ये कर सकती हैं, वैसा कर सकती हैं। 5 महीने का लाइफ स्टाइल करेक्शन है ये रिजल्ट। और वो 12 साल लगे थे मुझे खराब करने में। 2010 से मैंने स्टार्ट किया था खराब, उसके पहले भी कॉलेज टाइम से मैंने खराब किया होगा, क्योंकि मेरी मम्मी ने पढ़ाया था ना बड़ी मुश्किल से। और गैस जो 5 लीटर वाला गैस होता है ना, उसका 25 रुपया करके वो गैस आता, मैं मुझे वो शेयर, अभी एक्चुअली क्या ये ग्रुप में शेयर करने में ना इतना इमोशनल हो गया बाहर मेरा। वो 25 लीटर वाला ना, बोलते नहीं पढ़ा पाएंगे तुमको, बेटी हो तुमको, मैं पढ़ा नहीं पाऊंगी, ठीक है क्या बोलते हैं, 2-2 3-3 दिन तक गैस खत्म होता था ना, तो मैं घर फोन ही नहीं करती थी। तो खाती क्या थी मैडम,
जिसको आप लोग पोहा बोलते हैं, हम लोग चूड़ा बोलते हैं, वो और गुड़ और घी घर का होता था और अचार। ये मैं 3-3 दिन तक खा रही थी और घर बोलती नहीं थी कि मेरा गैस खत्म हो गया है, क्योंकि मैं बोलती और मम्मी का रिप्लाई होता है, मैंने पहले ही बोला था नहीं पढ़ा पाऊंगी, पैसे नहीं है पढ़ाने को। तो ये चीज की वजह से तो मुझे तो ये याद नहीं है कि कब मैंने हेल्थ देखा, खाली यही याद है कि अभी से देखना शुरू किया। और ये रियलाइजेशन मैं इस बार हुई हॉस्पिटलाइज 2-2 बार बैक टू बैक ना, तो मुझे ये रियलाइजेशन हुआ कि हेल्थ इज एक्चुअली वेल्थ। नहीं तो आज तक तो खाली मुहावरा जैसा रट्टा ही मारा था, फील नहीं हुआ था मुझे कभी। और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है आप लोगों को पढ़ा क्योंकि डे 1 से ना वो क्या चटाका क्या था, किसने खाते थे? ये रोटी खिलाने वाली है मेरी, मतलब मेरे लिए रोटी लेके ये अपने यहाँ से बनवा के लाती थी, 3 रोटी दे लाया है, मैं बोल नहीं पाती थी कि वो 3 रोटी मेरा 1 रोटी के बराबर नहीं है। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोग आए और मैं शेयर कर सकी, ये बताना था मैंने ईच एंड एवरीथिंग आप लोगों ने मेरा देखा है, हर जर्नी, और मैंने एकदम डाउन जाके अप लिया है। और उससे भी बड़ी बात ना, ये बरोड़ा ने ना मुझे बहुत कुछ दिया है, मतलब जिया जी को तो कितना ही परेशान क्यों, बिना कुछ भी बोले कुछ भी परेशान किया है। और फर्स्ट टाइम ऐसा लगा कि मुझे कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली है जहाँ की मैं ये ना क्या बोलते हैं ना रिटर्न कर सकूं, कि कुछ ऐसा ये शेयर करने मात्र से या बताने मात्र से भी मैं कुछ ऐसा रिटर्न कर सकूं, क्योंकि ये ग्रुप और ये बरोड़ा मुझे 0 से लेकर के टॉप तक लेके गया है। मतलब 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 सारी जर्नी आप लोगों ने देखी है मेरी, बट यहाँ मुझे सिर्फ मिला है, ये फर्स्ट टाइम ये कम्युनिटी और ये मैडम मिले हैं जिनके हेल्प से मैं कुछ हेल्प कर पा रही हूँ। अभी मैं हेल्प कर रही हूँ मोर देन 30 लोगों को, ये अवेयरनेस के साथ जोड़ सकती हूँ।